आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिसंबर का महीना और जनवरी 2024 की शुरुआत होने वाली है, लेकिन इसको लेकर कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की जो है वो लगातार देखने के लिए मिल रहा है। किस तरीके से ये फैल रहा है, इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय भी लगातार इस पर नज़र बनाए हुए है। मेडिकल एक्सपर्ट इसको किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं। समीर जी, जिस तरीके से नए वेरिएंट की एक बार फिर शुरुआत हो रही है, कैसे देख रहे हैं आप इसको, क्योंकि केरल की साइड में तो लगातार इसके केस जो है वो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, जो ये नए वेरिएंट की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली ओमिक्रॉन का ही एक आप ये मान लीजिए उसी की वंशावली चलती हुई आ रही है। ओमिक्रॉन का जैसे सब ने नाम सुना होगा, करीबन 2 साल पहले ओमिक्रॉन भारत के अंदर आया था और भारत के अंदर तीसरी वेव का कारण वही बना था। पर ओमिक्रॉन में ये देखा गया था कि वो संक्रामक ज़्यादा था पर उतना घातक नहीं रहा। फिलहाल अगर अभी बात करें हम इस JN.1 की, तो देखिए JN.1 के बारे में इसलिए ज़्यादा चर्चा की जा रही है क्योंकि इसके जो स्पाइक प्रोटीन है उसके अंदर काफ़ी म्यूटेशन हुई है, मतलब काफ़ी बदलाव आए हैं। स्पाइक प्रोटीन वायरस का वो वाला स्ट्रक्चर होता है जहाँ से वायरस हमारी सेल्स में एंटर करता है, मतलब ये मान के चलिए कि वो वायरस की एक तरह की चाबी होती है। तो उसमें बदलाव आया है, इस वजह से WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में डाला है कि भाई इसके ऊपर साइंटिफिक कम्युनिटी नज़र बना के रखे। इसीलिए भारत सरकार ने भी जैसे इंसाकॉग जो बना हुआ है एक लेबोरेटरीज का समूह, उसको भी सक्रिय कर दिया है और वो भी डेटा कलेक्ट कर रही है, जीनोम सीक्वेंसिंग कर रही है और उसी जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ही पता चला था कि इसकी भारत के अंदर भी एंट्री हो गई है। और अभी फिलहाल ज़्यादातर अभी हमने पिछले 2 साल में क्या ट्रेंड देखा है कि पहले ये उन राज्यों में बढ़ता है जहाँ पर ट्रैवल ज़्यादा होता है, इंटरनेशनल ट्रैवल ज़्यादा होता है। जैसे फिलहाल अगर भारत में भी देखें तो केरल में इसके केसेस आए हैं, गोवा में इसके केसेस आए हैं, महाराष्ट्र में इसके केसेस आए हैं। उसके बाद ये दूसरे राज्यों में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। पर नंबर ऑफ केसेस कितने होते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमें ये देखना कि कहीं हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रहा है या नहीं, या इससे कोई पेशेंट गंभीर हो रहा है नहीं। पर फिलहाल अगर हम पूरा डेटा देखें, इंटरनेशनली डेटा, क्योंकि अभी जैसा सिंगापुर में काफ़ी सारे केस बढ़े हुए हैं, USA में भी और भी कई जगह केसेस बढ़े हुए हैं, पर कहीं भी इस तरह से देखने में नहीं आ रहा है कि कोई हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा बढ़ा हो। तो ये एक सही बात है। और दूसरी इसमें एक चीज़ और देखी गई है इस वायरस में कि ये इम्यूनिटी को एस्केप कर सकता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को पहले से कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो भी उसको दोबारा संक्रमण हो सकता है, अगर वैक्सीन भी लगी है तो भी संक्रमण हो सकता है। पर देखिए, संक्रमण होना और बीमारी होने में फ़र्क है। संक्रमण होने में आमतौर पे आपको छोटा मोटा सर्दी खांसी जुकाम ऐसा रहेगा और बीमारी आपको ज़्यादा गंभीर नहीं होगी। तो फिलहाल अभी इस वेरिएंट के बारे में ये खबर है कि ये फैलता तेज़ी से है पर ये बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के लिए घातक नहीं है। लक्षण क्या क्या है आखिर इसके लेकर, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत सारे भ्रम है। देखो, बुखार की बात करें अमूमन ऐसे मौसम में, क्योंकि सर्दियों की जिस तरीके से शुरुआत हुई है, दिन में ज़्यादा धूप निकलती है तो गर्मी रहती है, सुबह शाम ज़्यादा ठंड पड़ती है, ऐसे में बुखार अमूमन लोगों को हो ही जाता है, नज़ला जुकाम हो ही जाता है। तो इसके लक्षण क्या है आखिर? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही सवाल पूछा क्योंकि इस समय मौसम में जैसे बदलाव आ जाता है तो हमारी इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है। एक तो देखिए कोल्ड वेदर है, उसके अलावा हम टेम्परेचर भी देखें तो वो भी डाउन हुआ है, ह्यूमिडिटी के अंदर बदलाव हो गया है, साथ के साथ पोल्यूशन भी दिल्ली NCR वगैरह में सब जगह बढ़ा हुआ है। तो ये सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं, इम्यूनिटी भी इससे डाउन हो जाती है और दूसरे कई और तरह के जो वायरस हैं, जो सांस से संबंधित वायरस है, वो भी काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं इस मौसम के अंदर। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये नए कोविड की भी एंट्री हो गई है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है कि जो हमारे नॉर्मल इन्फ्लुएंजा है या फ्लू है या अदरवाइज हम बात करते हैं सर्दी खांसी जुकाम, उनके लक्षण और जो JN.1 जो भी कोविड के जितने भी ये वेरिएंट आ रहे हैं उनके लक्षण आमतौर पे सेम होते हैं। तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि भाई इसको कोविड है या नॉर्मल फ्लू है, क्योंकि इस JN.1 में भी बात करें तो इसमें भी आमतौर पे बुखार का आना, गले का खराब होना, सर दर्द होना, खांसी का आना,
इसके अलावा कुछ पेट से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इसी तरह के लक्षण हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि बुज़ुर्ग लोग और जिनको पहले से कोई गंभीर बीमारी है, लिवर, किडनी, हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है, तो वो अपनी जांच करा ले, ताकि जांच के ज़रिए ये पता लगाया जा सकेगा कि कोविड है या किसी और अन्य वायरस से संक्रमण हुआ है। लेकिन सर अगर बात करें दिसंबर के महीने में भी अलग अलग पिछले साल की भी बात करें, उससे पिछले साल की बात करें, तो इसी मौसम में जो है ऐसा क्यों होता है कि कोरोना के अलग अलग रूप जो है बदलकर सामने आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 2022 में लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो एक वेरिएंट आया था BF.7, पर पिछले साल का हमने देखा था कि वो वेरिएंट चाइना के अंदर स्प्रेड हुआ था और कुछ केसेस भारत के अंदर मिले थे। पर अब की बार जब देख रहे हैं हम, तो इसका इंटरनेशनली काफ़ी स्प्रेड हुआ है, मतलब ये 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अभी फैला हुआ है इस बार जो हम JN.1 की बात कर रहे हैं। तो इसी के लिए इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सर्विलेंस हो रहा है, इसके ऊपर चर्चा हो रही है, अवेयरनेस क्रिएट किए जा रहे हैं। बाकी इसमें एक चीज़ ये हमें देखनी पड़ेगी, जैसा हम देख भी रहे हैं कि भारत के अंदर जिस तरह से लोगों की एक हाइब्रिड इम्यूनिटी बनी हुई है, क्योंकि ज़्यादातर सबको डबल डोज भी लग गया था और नेचुरल इन्फेक्शन भी यहाँ पे काफ़ी हुआ हुआ है, क्योंकि जो सीरो सर्वे किया गया था उसमें ये पता लगा था कि भारतीयों के अंदर नेचुरल एंटीबॉडीज़ भी बनी हुई थी। तो वो एक अच्छा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे यहाँ बीमारी की ऐसी गंभीरता नहीं आ रही। पर फिर भी ज़रूरी है, जैसे सरकार ने निर्देश दिए हैं कि थोड़ी सी टेस्टिंग बढ़ाई जाए और इसके अलावा इस पे नज़र रखी जाए कि ये जो वेरिएंट है ये कितनी जगह और स्प्रेड हो रहा है। सलाह क्या दोगे आप लोगों को कि किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए इसका? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा अभी क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, सब कुछ, तो इस समय बहुत सारी गैदरिंग होना शुरू हो जाता है। तो इसमें एक सबसे बड़ी सलाह तो यही है कि ख़ास तौर पे वो लोग जिनको कोई पहले से समस्या है, तो वो ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाते हैं पार्टीज़ के लिए, तो वहाँ पर उनको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जिनको कोई पहले से प्रॉब्लम है तो वो मास्क का उपयोग करें। इसके अलावा बसेस में, मेट्रो वगैरह में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ भी इन्फेक्शन होने का थोड़ा चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर आप मास्क का उपयोग करें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी लक्षण होते हैं तो आप मास्क ज़रूर पहनें, क्योंकि आप वो जो बीमारी है वो दूसरे को भी स्प्रेड कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, एल्डरली लोग हैं, जिनको पहले से कोई गंभीर बीमारी है, तो वो किसी भी तरह के लक्षण को मतलब इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर से बात कर लें। और सबसे बड़ी बात इसमें सबसे ज़रूरी बात है, अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करते रहें। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अपनी डाइट का ज़रूर ध्यान रखें, सीजनल फ्रूट, वेजिटेबल इनका इस्तेमाल करें, अपनी नींद ठीक रखें, एक्सरसाइज, व्यायाम, प्राणायाम, ये सब कुछ ठीक रखें, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी तो वायरस आपको उस तरह से अफेक्ट नहीं करेगा। तो बिल्कुल ये थे मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए कमल कुमार कंसल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।